नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही हिलाकर रख दिया था। सोचिए, सृष्टि पर अब तक का सबसे बड़ा संकट और फिर एक अद्भुत बचाव अभियान की शुरुआत। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि शक्ति, अहंकार और संतुलन की एक बहुत ही गहरी और रोचक चर्चा है। आइए एक सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो जमीन, वो धरती जिस पर हम खड़े हैं, वही अचानक गायब हो जाए? ये कोई आम चोरी नहीं थी। ये ब्रह्मांड की सबसे भयानक घटना थी, जहां माता पृथ्वी को ही चुरा लिया गया था। जब धरातल ही नहीं बचेगा तो सृष्टि का क्या होगा? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस असंभव संकट से निपटने के लिए आखिर उपाय क्या किया गया? भाग 1, हिरण्यक्ष का वरदान और आतंक। चलिए देखते हैं इस संकट की शुरुआत आखिर हुई कहां से। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, स्थिति धीरे धीरे कितनी विकराल होती गई। शुरुआत होती है सालों की घोर तपस्या से। हिरण्यकाक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर आया वरदान का दिन, जब उसे ऐसी ताकत मिली कि कोई भी देवता, मनुष्य या पशु उसे मार नहीं सकेगा। इस शक्ति के मिलते ही सदियों का हाहाकार शुरू हो गया। तीनों लोकों में आतंक मच गया और इसका क्लाइमैक्स, उसने धरती को ही चुराकर पाताल लोक में छुपा दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतने शक्तिशाली वरदान के बावजूद एक ऐसी गलती हुई जिसने हिरण्यक्षय का अंत तय कर दिया। एक सबसे बड़ी चूक। एक तरफ देवता, मनुष्य और पशु उसके खिलाफ बिल्कुल बेअसर थे, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। अहंकार में अंधा होकर उसने हर शक्तिशाली प्राणी का नाम तो लिया, लेकिन सुअर यानी बोर का नाम अपने वरदान में शामिल करना भूल गया। यही वो चूक थी जो आगे चलकर बाजी पलटने वाली थी। भाग 2, माता पृथ्वी का अपहरण। माता पृथ्वी को उनकी जगह से हटाकर पाताल लोक यानी समुद्र की सबसे गहरी और अंधेरी गहराइयों में धकेल दिया गया। इस एक घटना से सृष्टि का पूरा संतुलन ही तबाह हो गया। जीवन का आधार सीधे तौर पर खतरे में पड़ गया था। सभी देवता पूरी तरह घबरा गए और इस विनाश से बचने की आखिरी उम्मीद लेकर वे तुरंत सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। अब आता है भाग 3, वराह अवतार का जन्म और उस फेटल लूप होल का इस्तेमाल। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक असाधारण और विशालकाय वराह रूप धारण किया। पहले ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ, लेकिन अगले ही पल, देखते ही देखते वो आकार में पूरे आकाश जितना विशाल हो गया। यह अचानक हुआ बढ़ाव सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये निराशा के गहने अंधेरे में आई एक विशाल आशा की किरण थी। इसके तुरंत बाद इस विशालकाय रूप में उन्होंने उस अनंत समुद्र की गहराइयों में छलांग लगा दी। भाग 4, हिरण्याक्ष का वध, द बैटल इन द डेप्थ्स। समुद्र की सबसे निचली सतह, जहां आमतौर पर सिर्फ सन्नाटा होता है, वहां तीनों लोकों के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही पक्ष बेहद विशाल थे और दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पानी के अंदर तूफान उठने लगे। वराहदेव का एकमात्र लक्ष्य था किसी भी कीमत पर माता पृथ्वी को आजाद कराना, जबकि हिरण्याक्ष अपने अहंकार में चूर होकर सामने वाले की ताकत को कंप्लीटली कम आंक रहा था। ये युद्ध लंबा चला जरूर, लेकिन इसका अंत एकदम निश्चित था। अंत में अपने विशाल दांतों यानी टस्क्स का प्रयोग करते हुए भगवान वराह ने हिरण्याक्षा का वध कर दिया। उस विशाल राक्षस को पराजित करके उन्होंने साबित कर दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसका पतन तय है। और इस डिसाइसिव स्ट्राइक के साथ ही हिरण्याक्षा के आतंक का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसके बाद शुरू होता है भाग 5, पृथ्वी की पुनः स्थापना। इस दृश्य की सिर्फ कल्पना करके देखिए, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। भगवान वराह ने माता पृथ्वी को बड़े ही ध्यान से, अत्यंत सुरक्षित तरीके से अपने उन्हीं विशाल दांतों पर उठाया जिनसे उन्होंने राक्षस का अंत किया था। सोचिए, वो विशाल वराह जिसकी ताकत ने इतने शक्तिशाली राक्षस को हरा दिया, वही अब कितनी कोमलता और सुरक्षा के साथ पूरी दुनिया को सहारा दिए हुए था। और यहां सृष्टि की रक्षा का मिशन पूरा होता है। वराहदेव धरती को समुद्र के उस अंधेरे से निकालकर वापस सतह पर लाए और उन्हें ठीक उनकी निश्चित कक्षा यानी एग्जैक्ट ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। धरती के अपने ऑर्बिट में आते ही ब्रह्मांड का वो बिगड़ा हुआ संतुलन वापस बिल्कुल ठीक हो गया।
ये विनाश से आज़ादी और सृष्टि के पुनर्निर्माण का एक महान पल था। आखिर में भाग 6, सांकेतिक महत्व और विरासत। तो आखिर इस कथा का मुख्य संदेश क्या है? इस सांकेतिक महत्व को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ वराह रूप दर्शाता है कि जब ज्ञान, जिसका प्रतीक यहाँ पृथ्वी है, अज्ञान और अहंकार के अंधेरे समुद्र में खो जाता है, तो उस ज्ञान को बचाने और वापस प्रकाश में लाने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। यानी ये सिर्फ राक्षस के वध की कथा नहीं, बल्कि अज्ञानता को हराकर ज्ञान की स्थापना करने का एक पावरफुल संदेश है। और इस प्रतीक, इस असाधारण बचाव की याद आज भी उतनी ही जिंदा है। सदियों से चली आ रही इस लेगेसी को आज भी वराह जयंती के रूप में हर साल मनाया जाता है। यही नहीं, साउथ इंडिया में तिरुमला के पास भूवराह स्वामी मंदिर बेहद प्रसिद्ध है, जहां आज भी इस अवतार और उनकी कथा का पूरा सम्मान और पूजन होता है। इस कहानी ने सदियों से आस्था और ज्ञान दोनों को प्रेरणा दी है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक विचार है जिस पर हम सबको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पौराणिक काल में तो माता पृथ्वी अज्ञानता के अंधेरे समुद्र में फंस गई थी, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में वो कौन से ओशंस ऑफ डार्कनेस हैं जो हमारे ज्ञान और सच्चाई को छिपाए बैठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, उस सच को वापस सतह पर लाने के लिए आज किस तरह के आत्मबल और प्रयास की जरूरत पड़ेगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।